सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था, नेस्टेड मेथड देखा था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिकली फोकस किया था नेम स्पेसेस के ऊपर में, राइट। तो नेम स्पेसेस एंड स्कोप के बारे में हम लोग देखा था। नेम स्पेसेस में हमारे जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में बात किया था, जो हमारा बिल्ट इन है, या फिर आपका ग्लोबल नेम स्पेस है, या हमारा आपका लोकल हो गया, तो वो जो हमारा है, या फिर आपका इनक्लोज्ड हो गया। तो ये जो चार है उन सब पे हम लोगों ने बात किया है। तो आज जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन डे नंबर 17। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इंडस्ट्री में व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री लेवल प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू कि बहुत ईजी, बहुत ज्यादा ईजी है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, और पाइथन में बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इन मेनी अदर लैंग्वेजेस, आई वुड से बहुत सारे लैंग्वेजेस में हमारा क्या होता है बेसिकली, ओके, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि स्ट्रिंग जो है उसको अलग ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इट इज ट्रीटेड डिफरेंटली एंड कैरेक्टर इज ट्रीटेड डिफरेंटली। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर जैसे हो गया ए इज अ सिंगल कैरेक्टर, ये बोला जाता है। ठीक है, जैसे एट द रेट एक सिंगल सिंबल भी है, ये भी इसको अलग कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे एक नंबर हो गया, अगर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड एज कि सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर बोला जाता है। बट पाइथन में क्या है ना, पाइथन में ये डिफरेंशिएशन नहीं है, देयर इज नथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टर। तो एनीथिंग दैट वी स्पेसिफाई आइदर इन द सिंगल कोट, सिंगल कोट में रखिए, या डबल कोट, या फिर आप ट्रिपल कोट भी, ट्रिपल कोट भी अगर आप रखते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट है या फिर ट्रिपल डबल कोट है, डबल कोट का भी आप ट्रिपल है। ठीक है, इसके अंदर भी अगर आप रखते हो तो क्या होता है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। तो चाहे आप इसके अंदर एक रखिए, एक कैरेक्टर रखिए, तो इसको कैरेक्टर नहीं बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा स्ट्रिंग। क्या बोलेगा ये, इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, वेन एवर वी राइट एनीथिंग, हम लोग जब कुछ भी लिखते हैं, सपोज आई एम राइटिंग रीग्रो, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग रीग्रो टेक, रीग्रो टेक, तो ये क्या करता है ना, ये चाहे सिंगल कोट में हो, डबल कोट में, ट्रिपल कोट में हो, और अगर आपका डबल ट्रिपल कोट हो, डबल सॉरी ट्रिपल डबल कोट हो, ट्रिपल सिंगल कोट हो, तो भी चलता है। ठीक है, यानी तीन तीन की बात कर रहा हूँ, तीन सिंगल कोट हो या फिर तीन डबल कोट हो, तब भी चलता है। तो अभी क्या है, जैसे मैंने सिंगल कोट के अंदर रीग्रो लिखा है, तो ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग। इसका टाइप क्या होगा, अगर हम लोग इसको मान लो एस के अंदर रखते हैं, एस इक्वल टू रीग्रो टेक, तो अगर हम लोग टाइप प्रिंट करेंगे, अगर हम लोग प्रिंट करेंगे टाइप, तो हमको क्या मिलेगा आंसर, बताइए क्या मिलेगा, स्ट्रिंग, वी विल गेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमको स्ट्रिंग मिलेगा। तो हम आइए देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली कि हम लोग क्या मिलता है। तो आज हम लोग का है डे नंबर 17, तो हम लोग बना लेते हैं, उसके लिए राइट क्लिक करते हैं और न्यू में जाते हैं और पाइथन का पैकेज बना लेते हैं। ठीक है, तो टुडे इज अ डे नंबर 17 क्लास का, तो डे नंबर 17 लिख लेते हैं, और ये हमारा डे नंबर 17 बन गया। तो फर्स्ट लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है स्ट्रिंग बनाने के, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ST01 ऐसे करके लिख लेते हैं, STR01 नाम दे दिया मैंने, तो ये हो गया। और अब क्या है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा जूम इन करते हैं और बात करना है। तो स्ट्रिंग बनाना है, जैसे मान लीजिए S1, मैं S1 नाम दे रहा हूँ एक वेरिएबल का, और इसके अंदर सिंगल कोट में लिखते हैं, ठीक है, हाई। तो ये आपका क्या है, अगर आप इसका टाइप देखना चाहें, ठीक है, तो अगर आप प्रिंट कीजिएगा इसके टाइप को, प्रिंट टाइप एंड इनसाइड दिस, अगर हम लोग सिर्फ प्रिंट कर दे S1 को, ठीक है, तो हम लोग क्या टाइप मिलेगा, वी विल बी गेटिंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रन करते हैं STR1 को, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे हमारा आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका टाइप क्या दे रहा है, इट इज गिविंग STR। ठीक है, तो सिंगल कोट में आप लिखिए या आप डबल कोट में लिखिए। ठीक है, आइदर यू राइट इन डबल कोट। अभी भी हम लोग रन करेंगे इसको, तो देखिए क्या मिलेगा, रन होके हम लोग अभी भी STR दे रहा है, करेक्ट। तो ये अभी भी बता रहा है कि स्ट्रिंग है। तो सिंगल कोट में हो चाहे डबल कोट में हो, चाहे ये ट्रिपल कोट में हो। अब ट्रिपल कोट दो तरीका से लिख सकते हैं, सिंगल कोट का 3 और सिंगल कोट का 3। ठीक है, चाहे ये ट्रिपल कोट में है तब भी ये क्या बनाएगा, एंड इफ इट इज एट ऑल असाइन टू अ वेरिएबल, अगर वेरिएबल में असाइन हो रहा है तब इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, इट इज स्टिल गिविंग यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग, डबल कोट में भी स्ट्रिंग। अब ट्रिपल कोट में हमारे पास सिंगल कोट के साथ ट्रिपल कोट बनाइए,
या डबल डबल डबल, और इधर भी डबल 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 डबल। तो डबल कोट का ट्रिपल कोट बनाइए और उससे अगर आप कीजिएगा तब भी आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग के पास ये 4 तरीके हैं बेसिकली जिससे हम लोग आराम से स्ट्रिंग बना सकते हैं, करेक्ट। चलिए, तो अब ये हम लोग समझ गए हैं कि स्ट्रिंग हमारा कैसा बनता है। अब क्या है कि अब हम लोग को अगर मान लो कि दूसरा चीज होता है टाइप कास्ट करना, तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि हम लोग का भी नंबर मिलता है तो हमको उसको स्ट्रिंग बनाना होता है, तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जैसे मेरा अभी जो है नंबर s, ठीक है, मैं x में ले रहा हूँ, x इक्वल टू 52 मैं लिख दे रहा हूँ 52। अभी x का अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो क्या आएगा बताइए, इंटीजर, इंट, इंटीजर आएगा, परफेक्ट है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, कमेंट करनी है तो यहाँ पे आते हैं और रन करके देखते हैं बेसिकली हम लोग क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसी x के अंदर जो 52 है, अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर दूं, तो जैसे मैं टाइप कास्ट करूंगा str और ब्रैकेट के अंदर x लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये x जो है ना, जो इंटीजर था, अभी x इंटीजर था हम लोगों ने देखा यहाँ पे नीचे दिख रहा है, तो ये x अब क्या बन जाएगा, जब str के अंदर जाएगा ये बन जाएगा आपका स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोगों ने टाइप चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे s1 को देखते हैं क्या हो रहा है, s1 का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, str, राइट। तो ये इस तरह से हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। तो हम लोगों ने 2 चीज देखा कि किसी भी चीज को हम लोग को स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट करना है तो वो हम लोग इजीली कर सकते हैं, सिंपली बाई टाइप कास्टिंग इट, आगे str लिख दो और जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ये बन जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो जो है वो किससे बना है, तो दैट इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके बनते हैं, राइट। जैसे इफ यू सी रीग्रोटेक जो मैंने लिखा है, इफ यू सी रीग्रोटेक, तो रीग्रोटेक कैसे है, रीग्रोटेक में R है, E है, G है, R है, O है, W है, रीग्रो। उसके बाद स्पेस है, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो स्पेस है, फिर T है, फिर E है, फिर C है और H है। तो रीग्रोटेक इट इज एन स्ट्रिंग, राइट, यस और नो, इट इज डेफिनेटली अ स्ट्रिंग, ठीक है। बट ये जो स्ट्रिंग है दिस इज मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स, किससे किससे बना है, R से बना है, E से बना है, G से बना है, R से बना है, O से बना है, W से बना है, फिर यहाँ स्पेस से बना है, ठीक है, स्पेस इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर, T से बना है, E से बना है, C और H से बना है, राइट। तो ये बना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है ना, यहाँ पे बहुत एक इजी चीज हम लोग को पाइथन करके दे देता है। पाइथन बोलता है क्या ना, पाइथन बोलता है ना कि यार तुमको इतना कुछ करने की दिक्कत मत लो, तुमको मैं क्या करता हूँ, तुमको यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। तो R को क्या करेगा, वो दे देगा 0, ठीक है, R को नंबर दे दिया 0, तो 0 और अगले वाले को दे देगा 1, G को 2, 3, R को 4, इसको 5 और स्पेस भी कैरेक्टर है तो 6, और ये हो गया 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो इन टोटल ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हर एक कैरेक्टर से बना है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर से बना है। तो ये अब क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी कैरेक्टर चाहिए, कोई भी कैरेक्टर चाहिए, अगर आपको उसका इंडेक्स, दीज आर कॉल्ड इंडेक्स, ये जो देख रहे हो ना 1 0, ये जो देख रहे हो, ये नंबर देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, आप सीधा ये स्ट्रिंग का नाम मान लो, अगर मैंने s के अंदर स्टोर करके रखा है, s इक्वल टू मैंने करके रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से कर दे s और ब्रैकेट के अंदर अगर लिख दे 1, तो ये क्या करेगा पता है, ये क्या ला के देगा, ये ला के देगा s, मतलब स्ट्रिंग के अंदर में फर्स्ट इंडेक्स में कौन है, तो बताओ कौन है फर्स्ट इंडेक्स में, e है, राइट। देखो ये 1 में e है ना, तो ये हमको क्या ला के देगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या ला के देगा, ये हमें ला के देगा क्या, ये हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो ला के दे देगा, तो ई ला के दे देगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं करके कि देता है कि नहीं देता है। तो एक और बना लेते हैं यहाँ पे str का 2 बना लेते हैं, ठीक है। चलो पाइथन फाइल str_02, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लेंगे। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने कहा था s नाम दे रहा हूँ, आपको जो नाम देना है दे दो, s इक्वल टू, और मैंने क्या किया, सिंगल कोट में लिखा रीग्रोटेक, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा हम लोगों ने लिख दिया s इक्वल टू रीग्रोटेक। और अब क्या है, अब हम लोग अगर इसको प्रिंट करें print प्रिंट, और मैंने क्या कहा था, s के अंदर फर्स्ट पोजीशन में जो है वो प्रिंट करो,
तो एस के अंदर फर्स्ट पोजीशन में कौन है? ई है ना, क्योंकि आर तो 0 से स्टार्ट होता है, करेक्ट, आर 0 से स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट है ई। देखो अभी हम लोग प्रिंट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा ई। ठीक है, आंसर क्या, सॉरी हम लोग टाइप ये प्रोग्राम को रन करना था, फर्स्ट वाला रन हो गया। चलो तो देखो हम लोग को यहाँ पे आंसर क्या मिला? ई मिला, ई मिला ना, राइट। अब अगर किसी को कंफ्यूजन है कि भाई ये जो मिल रहा है हमको, जो भी आंसर मिल रहा है, तो ये मेरा कैरेक्टर टाइप का है कि स्ट्रिंग टाइप का, तो मैंने क्या कहा, पाइथन में कैरेक्टर नाम की कोई चीज ऐसी है नहीं कि मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर का कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारी चीज जो भी आती है वो स्ट्रिंग होती है। नाउ इफ यू वांट टू चेक कि इसका क्या टाइप है, तो कुछ नहीं, इसके आगे टाइप लगा दो, काम खत्म, PYPE टाइप, अंदर में ऐसे लगा दो और इसको भी अंदर बंद कर दो, बस। तो अब ये किसका टाइप बताएगा? S1 का टाइप। तो S1 का टाइप E है, तो E का देखो कैरेक्टर नहीं बताएगा, क्या बताएगा? स्ट्रिंग बताएगा, STR बता रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पाइथन के स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इंडेक्सिंग हम लोगों को मिलता है, तो हम लोगों ने लिस्ट में भी एक पार्ट पढ़ा था हम लोगों ने, उसके बाद फिर आपका और भी जगह किया था उन सब चीजों को। तो एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम क्या था? स्लाइसिंग, याद है? स्लाइसिंग याद है? यस तो स्लाइसिंग में क्या होता था बेसिकली, अगर प्रॉपरली हम लोग को याद हो, तो हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग को कहीं से भी एलिमेंट चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते थे, उस वाले सीरीज का जो सीक्वेंस होता है, जैसे ये एस है हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो एस वाले सीक्वेंस जैसे है, तो मैं कलर चेंज कर दूं, ओके। तो ये जैसे एस है ना, तो इस वाले सीक्वेंस के अंदर हम लोग क्या करते थे, एस, और उसके बाद मान लो अगर हमको लिखना है ऐसे, कुछ नहीं चाहिए और यहाँ से लेके हमको चाहिए आपका 6 तक, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 स्टार्टिंग वैल्यू 0 क्या हो 0 जाएगा? 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ रीग्रो लिखा है, तो हमारा 6 में क्या आएगा? तो यहाँ तो हम लोगों ने लिख लिया है, तो 6 में स्पेस आ रहा है, राइट। तो 6 में स्पेस आ रहा है, तो स्पेस से पहले तक का सारा कुछ देता है, लास्ट से पहले देता है ना, हाँ कि ना? लास्ट से पहले देता है, तो बिल्कुल देखेंगे 6 से पहले तक का देगा, ठीक है। तो आइए अभी हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो स्लाइसिंग करने के लिए क्या है, आप सीधा लिखिए एस के अंदर कहां से कहां तक आपको चाहिए। अगर आपको 0 नहीं लिखना है तो मत लिखिए, सीधा ऐसे कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये अगर आप सिर्फ इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा ना, तो स्टार्टिंग नंबर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है इसका? 0 डिफॉल्ट होता है आपका स्टार्टिंग, जो स्टार्ट को बिगिनिंग को बिग छोटा लिख देते हैं, बिगिनिंग होता है हमारा किससे? 0 से, और जो एंड होता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक है, वो कितना होता है? वो माइनस होता है आपका, नहीं, वो होता है आपका जो भी दिए दोगे ना आप, जो भी स्ट्रिंग दे रहे हो, इसका लेंथ तक चलता है, लेंथ ऑफ जो भी सीक्वेंस है आपका, ठीक है। जैसे अभी मेरा यहाँ पे नाम एस है, तो मैंने यहाँ एस दे दिया, समझ गए? तो अगर हम लोग कुछ नहीं देंगे ना इसके अंदर, तो देखिए क्या होगा, कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, देखिए, ठीक है। तो अभी हम लोग रन करते हैं बिना कुछ दिए, देखिए कोई वैल्यू नहीं दी हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम लोग रन करते हैं तो ये क्या प्रिंट करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, यस और नो? कर दिया ना? क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट बोला 0 से होगा, और लेन हमेशा क्या होता है, लेंथ हमेशा आपका जो भी लास्ट इंडेक्स होता है उससे +1 होता है, राइट, होता है ना? क्यों होता है, आइए देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, जैसे एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग के नाम छोटा सा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए राम, ठीक है। तो अगर मैं इसका लेंथ निकालूंगा तो लेंथ क्या आएगा? अगर मैं लेंथ निकालूं, मान लीजिए ये मेरा S1 के अंदर स्टोर है, अगर मैं लेंथ S1 लिखूं, ठीक है, अगर मैं लेंथ S1 लिखूं तो ये क्या देगा आंसर मुझे? ये देगा कितना, कि कितने कैरेक्टर्स हैं, तो कितने कैरेक्टर्स है, ये 3 देगा, राइट। और अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स कैसा होता है, R का होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि लास्ट इंडेक्स जितना होता है उसके साथ +1 कर दो, ये तुमको क्या दे देगा, लेंथ दे देगा, करेक्ट। तो जो भी लास्ट इंडेक्स आपका होता है, जैसे ये लास्ट इंडेक्स 2 है, इसके साथ +1 कर दो, ये आपका इक्वल टू लेंथ होता है। और अगर आपको लास्ट इंडेक्स चाहिए, तो अगर आपको लेंथ मालूम है तो लेंथ जितना है -1 कर दो, ये आपको लास्ट इंडेक्स दे देगा निकाल के, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग लेंथ तक जाते हैं, लास्ट के इंडेक्स से एक ज्यादा जाते हैं, तो वो पूरा लास्ट इंडेक्स को भी लाके दे देता है, अंडरस्टूड? चलो
बट हम लोग को अभी क्या चाहिए, हम लोग को बस रीग्रो तक चाहिए। तो यहाँ क्या है, R 0 से स्टार्ट है, उसका हो गया E 1 हो गया, G R O W, तो यहाँ लगभग 5 तक है, ठीक है। तो 5 है, हम लोग 6 करते हैं ताकि स्पेस भी ले लेते हैं, ठीक है। और देखते क्या प्रिंट होता है। अगर मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू विल बी 0, 0 ठीक है। चलिए तो रन करते हैं इसको। तो ये देखिए सिर्फ रीग्रो लाकर दे दिया ना, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर अब आप यहाँ पर दे देते हैं, अगर अब आप यहाँ पर दे देते हैं, मान लीजिए आप वो 2 दे देते हैं, तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा कहाँ है, मतलब ये तो R हो गया 0, E हो गया 1, G, तो G से स्टार्ट हो रहा है 2 से 6 के बीच में। तो आइए रन करते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ग्रो आया है, सिर्फ ग्रो आया है, V नहीं आया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। तो ये बिल्कुल सेम काम करता है जैसे लिस्ट में काम कर रहा था, जैसे अदर सीक्वेंसेस में काम कर रहा था, वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे भी काम करता है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ चीजें देखी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग और भी बाकी चीजों को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइसिंग देखा है, लेंथ देखा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स पे आते हैं, जो कि मेथड्स बेसिकली यूज होता है, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू नो, अगर आपको कोई बोलता है कि बताओ टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स है आपके स्ट्रिंग में, तो हाउ विल यू डू दैट। आपके नाम में मान लो कितने कैरेक्टर्स अगर मुझे जानना है, ठीक है। पाइथन फाइल एक बना देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ str_03। अब मान लेते हैं कि हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है टोटल कितने कैरेक्टर हैं, तो चलो str एक ले लेते हैं, सॉरी st ले लेते हैं नाम में, st इक्वल टू, और सिंगल कोट के अंदर आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर कि क्या है इसमें, अरशद अली ले लिए, ठीक है। आई एम नॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इफ आई वांट टू नो कि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, हाउ कैन आई गेट दैट, कैसे मिलेगा। ये मिलेगा हम लोग को, सिंपल सा बहुत तरीका है। तो वो है आपको, प्रिंट कर दीजिए इसके लेंथ को, क्योंकि लेंथ विल टेल यू राइट, यस और नो, लेंथ बता देगा ना इसके अंदर कितना कैरेक्टर है। यस, स्पेस तो ये हमें बता देगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आते हैं और हम उसको रन करते हैं str03 को। तो str03 एंड हियर इफ यू सी टोटल क्या बता दे रहा है, 10 कैरेक्टर्स है, राइट। इन टोटल वी हैव 10 कैरेक्टर्स हियर, ओके। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ के बाद अब हम लोग समझते हैं कि ये तो हमारा हो गया यहाँ पे कि लेंथ निकाल लिया, कि लेंथ हम लोग निकाल लिए हैं। और अब आगे हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड सम मोर मेथड्स बेसिकली, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे इसने मुझे अरशद अली निकाला है, 10 दिया। अगर मैं एक स्पेस आगे और दे दूं, अब बताइए मुझे लेंथ कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, राइट। तो आइए रन करके देख लेते हैं, बिल्कुल 11 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 11 मिल रहा है, बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई वर्ड है जहां पे ऐसे करके बहुत सारा स्पेस आ गया है, तो फिर हम लोग इसके साथ ये आगे के स्पेस को हटाएंगे कैसे, ठीक है। तो कभी भी ऐसे अगर कोई वर्ड के आगे स्पेस आ जाता है, या फिर अगर आपके वर्ड के पीछे भी स्पेस आ जाता है, ठीक है, पीछे भी स्पेस है, तो हम लोग इसको हटाएंगे कैसे। वी कैन सिंपली डू इट। अगर आप चाहो तो एक नए स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करके लिख लो, ठीक है। इस तरह से लिखो s इक्वल टू, यानी s के अंदर हम लोग फिर से इसका सेम चीज को रख रहे हैं। s इक्वल टू एस टी का मतलब क्या होता है, s इक्वल टू एस टी का मतलब क्या होता है, बताओ। s इक्वल टू एस टी मतलब s के अंदर वी आर अगेन स्टोरिंग द वैल्यू दैट इज इनसाइड एस टी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, s इक्वल टू एस टी कर रहे हैं, बट इसके साथ क्या करेंगे, डॉट, ठीक है। और हम लोग को हटाना है इसमें से हटाना है। तो हम लोग हटाने के क्या करेंगे, स्ट्रिप, क्या बोलते हैं, स्ट्रिप, ठीक है। तो स्ट्रिप में क्या करता है, ये आगे जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है ना, और पीछे जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है, सबको हटा देता है। तो यहाँ पे आओ और अब देखो, अब हम लोग अगर यहाँ पे s को प्रिंट करेंगे तो देखना आगे पीछे से स्पेस हट जाएगा, ठीक है। लो पहले st को प्रिंट करते हैं बेसिकली, st को, और नेक्स्ट लाइन में s को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में हम लोग s को प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो st का आएगा। तो देखना वो सारे स्पेसेस के साथ आएगा,
फिर हम लोगों ने एस के साथ जो काम किया है उसके बाद फिर देखना एस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो तो रन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आप दिख रहा है, देखो यहाँ पे आगे की स्पेस इतनी है, यहाँ पे इतनी स्पेस है। अब देखो जो हम लोगों ने स्ट्रिप कर दिया था तो क्या हुआ, पीछे के स्पेस हट गए, एक्स्ट्रा देखो कुछ नहीं है, और अली के बाद भी कुछ आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो दिस इज व्हाट स्ट्रिप डज। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे स्ट्रिप। ठीक है, तो आओ हम लोग क्विकली इसको साथ में नोट भी करते रहेंगे, सो दैट व्हाइल रिवाइजिंग वी कैन जस्ट क्विकली डू द सेम थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, सॉरी, कंट्रोल क्रिएट अ न्यू स्लाइड हियर। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स को, बेसिकली स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग मेथड्स में अभी हम लोगों ने नॉट मेथड्स, बेसिकली पहले तो स्ट्रिंग पढ़ा है। तो स्ट्रिंग को हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन सीखा है, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि उसका सॉरी, जस्ट मिसिंग आउट ऑन द टर्म। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, उसके इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, उसके इंडेक्सेस होते हैं, एंड देन वी लर्न हाउ टू गेट एलिमेंट, बेसिकली गेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, ये हम लोगों ने किया। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने किया स्लाइसिंग किया। ठीक है, स्लाइसिंग के बाद अब हम लोग आ जाते हैं डिफरेंट मेथड्स पे, जिसपे हम लोगों ने काम किया है बेसिकली। तो हमारा जो मेथड भाई आवाज म्यूट हो गया लगा। ओके, सो ओके, प्लीज डोंट प्ले अराउंड विद द सेटिंग्स प्लीज। ओके, तो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। तो कब तक आपको आवाज आई थी, वेयर डिड यू मिस मी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रिप देखें, स्ट्रिप के बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, स्ट्रिप एस विल बी स्मॉल बेसिकली। ठीक है, सारा स्मॉल होगा। और अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, दिस इज वन थिंग जो पूछा जाता है बहुत जगह पे। ठीक है, तो एक है आपका लोअर केस, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इफ यू एट ऑल वांट टू कन्वर्ट, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे अरशद अली लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने एस में उसको स्ट्रिप कर दिया, और ये इसको हटा दो। अब तो सिर्फ एस के साथ करेंगे। अभी देखो एस डॉट लोअर कर देंगे ना, एस डॉट लोअर अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या होगा देखना अभी। तो प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखो अरशद अली जो पूरे कैपिटल में लिखा था ना, तो अभी ये क्या हो गया, ये सारा चीज हो गया लोअर केस में। ये सारा चीज किसमें कन्वर्ट हो गया, ये सारा चीज कन्वर्ट हो गया हमारा लोअर केस में। ठीक है, तो हम लोग लोअर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से वी हैव वन मोर थिंग कॉल्ड एज अपर। ठीक है, तो अगर आपको सारे कैरेक्टर्स को, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इफ यू वांट टू मेक देम अपर केस, बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ लोअर की जगह क्या लिखोगे, अपर। ठीक है, ये अपर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे कैरेक्टर्स जो थे अरशद अली, एवरी कैरेक्टर इज इन नाउ इन अपर केस। जितने भी कैरेक्टर थे सब क्या हो गए, सब आ गए अपर केस में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, एक और चीज है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है आपका क्या, जिसमें हम लोग करते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं, TITLE, टाइटल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइटल में क्या होता है ये देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अरशद अली है ना, तो इसका मतलब ए को छोटा कर देते हैं, एस को ऐसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, डी को कैपिटल कर देते हैं। आई एम जस्ट रैंडमली डूइंग इट, आई एम नॉट एक्चुअली वर्किंग ऑन एनीथिंग। ठीक है, और ए को स्मॉल कर देते हैं, एल को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल स्ट्रिंग हमारा। ठीक है, अगर अभी देखो अपर किया है तो क्या आएगा आंसर, देख लो। तो अपर किया है तो सारा चीज में अपर हो गया है। ठीक है, देख लो अपर हो गया है। ठीक है, अभी क्या होगा इफ आई जस्ट कन्वर्ट दिस टू टाइटल। अच्छा, क्या होता है टाइटल सुनने कुछ वर्ड समझ में आ रहा है क्या, क्या होगा अंदाजा, टाइटल में क्या होगा ये देखो।
तो टाइटल में क्या होता है, जैसे आप मेरा नाम है, इट कम्स विद अ टाइटल राइट। तो मेरा नाम है जैसे फैजान तारिक, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल और जो तारिक का जो पहला कैरेक्टर है दैट इज आल्सो कैपिटल। तो फैजान का एफ कैपिटल, द फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल, और तारिक। तो हम लोग जितना भी वर्ड लिखेंगे ना, मान लो यहाँ पे ऐसे लिख दिए अरशद अली इज अ, ठीक है, गुड बॉय, ऐसे मैंने एक रैंडमली लिख दिया है, ठीक है, कुछ ये नहीं है, बस मैंने ऐसा रैंडमली लिख दिया। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे ना एस डॉट टाइटल, तो होगा क्या, हर वर्ड का, बिकॉज स्ट्रिप कर रहे हैं तो आगे पीछे का स्पेस तो हट जाएगा राइट, यस और नो, हट जाएगा ना, ये तो पता है आप लोग को, ठीक है। तो स्ट्रिप करने के बाद हम लोग को एस मिला और एस में मैंने टाइटल लगाया। अब देखो होगा क्या, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर हो जा रहा है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस कि क्या होता है टाइटल से, टाइटल में हर एक पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज, टाइटल हो गया, टाइटल के बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटलाइज। क्या होगा, क्या सुन के लग रहा है, क्या होगा ये कैपिटलाइज। तो आइए देखते हैं ये कैपिटलाइज क्या करता है, ठीक है। तो कैपिटलाइज क्या करता है ना, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटलाइज, ठीक है। तो कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज ना सिर्फ आपके फर्स्ट कैरेक्टर को, देखो जैसे ये यहाँ पे अरशद है ना, ये ए छोटा है, बाकी सब में मैंने जैसे लिखा रहने दो। तो ये क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है और बाकी सारे कैरेक्टर को क्या करता है वो देखिए, ठीक है। अभी देखिए इससे पहले हम लोगों ने जो किया था, ठीक है, अभी मैंने रन नहीं किया है, ठीक है। तो जब टाइटल किया था तो फर्स्ट को कैपिटल कर रहा था, बाकी सबको छोटा कर दिया, देखिए कर दिया था ना, यस और नो, ठीक है। ये पहले वाला ही है, टाइटल का ही, कैपिटलाइज का नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अब ये कैपिटलाइज मैंने किया है, तो अब देखते हैं इसको रन करके क्या आता आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, ये आपके पूरे सेंटेंस का सिर्फ पहला, जो सेंटेंस का पहला आपका होता है, ठीक है, पहला वर्ड, सिर्फ उसको कैपिटलाइज करता है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि भाई सेंटेंस कैसे बोल रहे हो आप, तो देखो बॉय के बाद मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पे सबा का एस छोटा कर देता हूँ, ठीक है, फुल स्टॉप, उसके बाद एस ए बी ए, सबा इज इन क्लास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे इसको रन, और उसके बाद हम लोग देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, ये एस क्यों नहीं हो रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे एस को इधर रखते हैं और अब कोशिश करते हैं करने का, तो हमारा ये क्या होता है, पूरे सेंटेंस में करता है कि नहीं करता है। आई थिंक ये सेंटेंस में नहीं, ये जो हमारा पूरा स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ पहले कैरेक्टर को, ठीक है, ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर, उसको वो कर देता है कैपिटलाइज, एवरी अदर कैरेक्टर विल बी कन्वर्टेड टू लोअर केस, राइट, सब हो जा रहा है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करता है, ये पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ पहले वाले कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा, बाकी किसी को नहीं करेगा, बाकी सबको लोअर कर देगा, एज इट इज रहने नहीं दे रहा। देख लीजिए यहाँ पे एल बड़ा था, गुड का ओ कैपिटल था, ठीक है, सबा का ये कैपिटल था, बट ये नहीं काम कर रहा है वैसा, मतलब नहीं काम कर रहा है, मतलब ये सारे चीज को एज इट इज नहीं रहने देता है, कन्वर्ट कर देता है लोअर में, ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर। और टाइटल क्या करता है, टाइटल हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल करता है और रिमेनिंग को स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, लेन, स्ट्रिप, लोअर, अपर, टाइटल, कैपिटलाइज। अब आते हैं एक और चीज सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने इससे पहले किया है राइट, काउंट किए हो ना, किए हो काउंट, ठीक है। तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आई वांट टू नो कि कितने सारे ए है। तो यहाँ पे देखो अरशद में 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, लेकिन पाइथन क्या है, पाइथन इज केस सेंसिटिव, राइट, यस और नो, केस सेंसिटिव है ना, ठीक है। आओ करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ काउंट करेंगे, ठीक है। तो काउंट कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं, एस डॉट काउंट, ठीक है। और उसके अंदर अगर ए चाहिए तो स्मॉल ए अगर मैं दे देता हूँ, ठीक है, एस के अंदर स्ट्रिप किया हुआ है सारा चीज, ठीक है। तो स्मॉल ए करते हैं तो देखो क्या आएगा,
ये टोटल दिखा रहा है 6, तो स्मॉल ए सिर्फ 6 है क्या? ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कैपिटल वाले को लिया क्या इसने? यस और नो? नहीं लिया ना, तो कैपिटल वाले को नहीं लेगा। तो इफ यू रियली वांट टू काउंट फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, अगर आपको काउंट करना है वैसे, तो आप क्या करोगे? सबको एक ही केस में कर दोगे, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। अपर केस को वो अपर मानता है, लोअर केस को वो लोअर मानता है, यानी दोनों को अलग अलग मानता है। तो आप क्या करोगे? स्ट्रिप करने के बाद यहीं पे आप लिख सकते हो, स्ट्रिप करने के बाद डॉट लोअर यहीं साथ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इसका भी स्ट्रिंग मिलेगा, और स्ट्रिंग के साथ डॉट लोअर लगता था तो वहां पे लगा दिए, ठीक है? तो यहाँ पे डॉट लोअर कर दिया, अब सारा चीज स्मॉल ए में हो जाएगा। अब देखो हम लोग कितना मिलेगा, ये जो एक कैपिटल ए था अब ये भी काउंट में आ जाएगा, तो अब 6 नहीं, क्या आएगा आंसर? अब आएगा 7। आ रहा है, ठीक है? अभी हम लोगों ने क्या देखा कि देयर इज वन मोर मेथड नोन एज काउंट। क्या है ये? काउंट, ठीक है? अब इसके बाद आते हैं एक और मेथड के ऊपर में, जिसका नाम है क्या? मैक्स। क्या नाम है? मैक्स। और मैक्स क्या करता है वो देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं MAX। I think max, and inside that we have to write S, I believe. Okay, I'll just run this. I think it will give an error. Yeah. So str object has no attribute max, तो यहाँ पे ऐसे नहीं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मैक्स और अंदर में S को भेजते हैं, ठीक है? S इज द टाइप। तो मैक्स S में क्या होगा हम लोग को, मुझे भी नहीं पता है बेसिकली क्या होगा, ठीक है? तो आओ देख लेते हैं ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ? y आ रहा है। क्यों y आ रहा है? अल्फाबेट मैक्सिमम y है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन सा है? y है ना। देखो सर, a छोटा होता है, बाकी जितना कैरेक्टर सब छोटा। अगर हम लास्ट में एक क्लास z लिख देते हैं, ऐसे z लिख देते हैं, तो अब बताओ आंसर क्या आएगा? देखो आ गया z, यस और नो? आ गया ना? तो ये क्या करता है? ये आपको बताता है कि आपके स्ट्रिंग में सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है, ठीक है? तो ये आपको बताता है। वैसे ही अगर सबसे छोटा कैरेक्टर जानना है तो आपको तो पता है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मिन लिख लो, और मिन लिख के देखो क्या आता है। स्पेस आता है या फिर कुछ और आता है, स्पेस को हम लोगों ने तो हटा दिया है, बट स्टिल यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा कैरेक्टर में कुछ आ रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? लेकिन है, क्या है? ये देखो क्या है सबसे छोटा कैरेक्टर? स्पेस, ठीक है? तो ये अपने हिसाब से पीछे बैकग्राउंड में वो हर एक यूनिकोड कैरेक्टर का एक बना हुआ है चार्ट, उसके हिसाब से वो क्या करता है, उसके हिसाब से वो पिक करके बताता है कि कौन किस ऑर्डर में आता है, ठीक है? तो वी हैव मिन एंड वी हैव मैक्स। तो मैक्स हम लोगों ने देखा और मिन देखा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अच्छा, वन मोर थिंग बेसिकली मैं आपको बताऊं, ठीक है? आपने स्ट्रिप देखा है, स्ट्रिप में क्या होता है बताओ? क्या होता है स्ट्रिप में? स्ट्रिप में बेसिकली ये आगे की जितना स्पेस है और पीछे के जितना स्पेस है इनको हटा देता है, राइट? अगर मैं बोलूँ तो मैं प्रिंट करके दिखा दूंगा इसको यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो अरशद के आगे कोई स्पेस नहीं है और जेड के बाद भी कोई स्पेस नहीं है ना नीचे, करेक्ट नहीं है? ठीक है? तो अगर मुझे सिर्फ ये वाले साइड का स्ट्रिप करना है, ये जेड के बाद जो हमको उसको स्ट्रिप नहीं करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो उसके लिए क्या आता है? एल स्ट्रिप दिख रहा है, ये एल स्ट्रिप, ठीक है? ये क्या हो गया? एल स्ट्रिप। एल मतलब लेफ्ट वाली से स्ट्रिप करेगा, ठीक है? तो और रन करके आप देखते हैं क्या आता है आंसर। तो आंसर क्या आता है देखो आप यहाँ पे, यहाँ के बाद देखो स्पेस दिख रहा है, जेड के बाद दिख रहा है ना, जेड के बाद स्पेस। लेकिन अरशद से पहले कुछ स्पेस दिख रहा है क्या आपको? बताओ। नहीं दिख रहा है ना? तो ये एल स्ट्रिप का मतलब होता है सिर्फ लेफ्ट वाले साइड से स्ट्रिप कर दो, ठीक है? तो ये होता है। तो आओ हम लोग एक और मेथड देखें जिसका नाम क्या है? एल स्ट्रिप।
तो LSTRIP स्ट्रिप, ठीक है। तो L स्ट्रिप हो गया हमारा। और अब क्या है, ये L स्ट्रिप भी हम लोगों ने देख लिया है और बाकी ये भी चीज़ देख लिया, स्ट्रिप देख लिया है। अब क्या बचता है हमारे पास? हमारे पास बचता है भाई इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स बचता है। तो इफ यू वांट टू गेट अस इंडेक्स, अभी मैं स्ट्रिप रहने देता हूँ, L स्ट्रिप हटा देता हूँ, ठीक है। इफ यू वांट टू गेट एन इंडेक्स, S डॉट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स लगा दो। इंडेक्स किसका? इंडेक्स किसका हमको जानना है कि भाई अली का इंडेक्स क्या है, अली कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ALI, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिप कर दिया ना, उसको लोअर भी कर देते हैं, डॉट लोअर, ठीक है, ताकि सारा चीज लोअर केस में आ जाए। अब उसमें मैं चेक कर रहा हूँ ये अली कहाँ से स्टार्ट है, तो अली कहाँ से स्टार्ट है बताओ। तो स्ट्रिप हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, ए अब 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ए मेरा 7th पोजीशन में, राइट। इंडेक्स क्या है 7, राइट, यस और नो, है Yes. ना। तो आइए अब रन करके देखते हैं इसे। तो क्या दे रहा है, देखो 7 दे रहा है। तो वो ना, वो जो भी आप वर्ड दोगे ना, अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो उसका पहला कैरेक्टर के साथ जो आता है ना उसका दे देता है। ऐसा नहीं कि अली है तो ये लास्ट वाले का देगा, ऐसा नहीं। ये किसका देगा, ये फर्स्ट वाले का देगा। तो फर्स्ट वाले का पोजीशन क्या था, अली वहीं से मैच करना स्टार्ट हुआ, तो वो दे दिया 7। अंडरस्टूड कि वो किससे मैच करता है, वो मैच करता है आपका फर्स्ट कैरेक्टर से। क्लियर है। इसी तरह अगर आप बोलो कि हमको सिर्फ शाहजान भाई ए चेक करना, ए है कि नहीं है, तो बिल्कुल चेक कर सकते हो। तो ए तो ये तो 0th इंडेक्स पे है, ठीक है। या मान लो डी चेक करना है, तो यहाँ पे डी डाल दो, डी डाल दो, तो ये बता दे आपको डी कहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे भी डी है एक, अरशद में भी डी है, और चलो और तो कहीं नहीं है, तो 2 जगह है। तो हम लोग देखते हैं क्या आ रहा आंसर। तो ये आंसर क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, ये फर्स्ट वाले का देता है, ठीक है। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर। एल स्ट्रिप जो है भाई, आर स्ट्रिप भी कुछ होता है क्या, राइट के लिए अगर करना हो तो? राइट के लिए करना हो, आइए देख लेते हैं। str डॉट यहाँ पे r लगाइए और यहाँ पे लिखिए स्ट्रिप, देखिए आ रहा है r स्ट्रिप, ठीक है। तो r स्ट्रिप लगाइएगा तो राइट वाला उड़ जाएगा, ठीक है। तो l स्ट्रिप है, r स्ट्रिप भी है, उसी तरह बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट r स्ट्रिप l स्ट्रिप की बहुत यूजेस नहीं है, तो हम लोग उतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इंडेक्स देखा, इंडेक्स के बाद अभी हम लोगों ने क्या देखा, हाँ अभी r स्ट्रिप भी देख लिया है, RSTRIP स्ट्रिप, ठीक है। तो R स्ट्रिप भी देख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन है, अब हाँ बोलिए। अगर वर्ड के बीच में से स्पेस हटाना है तो? वर्ड के बीच में से स्पेस हटाना है तब क्या करेंगे, तो वर्ड के बीच में से स्पेस हटाना है तो आपके पास अब आता है मेथड। मान लो पहले स्ट्रिप कर लेते हैं, स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर आप लोअर करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। लोअर कर लिए तो अभी सिर्फ ये सेंटेंस पूरा लोअर केस में आ जाएगा। अब आपको अगर मान लो कि फर्स्ट वाला स्पेस अगर हटाना है, ठीक है, या फिर अगर पूरा स्पेस हटाना है, ठीक है, तो आप डॉट लगा लो यहाँ पे, ठीक है, डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर लो, ठीक है। अब रिप्लेस में क्या करना है, अभी हम लोग को हटाना है स्पेस को, ठीक है। तो स्पेस कॉमा किससे हटाना है, कुछ नहीं, खाली, ठीक है। करके देखते हैं ये। तो इंडेक्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एस को प्रिंट करते हैं। तो एस को प्रिंट करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हट गया ना सारा स्पेस, हटा कि नहीं, हट गया, यस और नो, ठीक है। Yes. अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं कोशिश करता हूँ करने की, ठीक है। तो वो हो गया, कॉमा दे दिया, और इसके बाद वी हैव वन मोर थिंग, एंड द थिंग इज इफ आई गिव 1, ठीक है, मैं 1 दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है ये देखिए, ध्यान दीजिए क्या हुआ। ये सिर्फ फर्स्ट वाले स्पेस को रिप्लेस किया, राइट, यस और नो, Yes. ठीक है। तो अगर आपको करना है इसी तरह से सेकंड वाले को, सिर्फ सेकंड वाले को करना है, तो बस ऐसे रख दीजिए, 2 रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, तो रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो पहला दो देखिए, दोनों, सिर्फ सेकंड वाला नहीं, पहला 2 दोनों चला जाता है, देखिए गया।
अली के बाद भी हटा और यहाँ पे इसके पहले भी हटा। तो आप जितना दीजिएगा ना तो वो बताएगा कि पहला दूसरा, मतलब वो बता देगा टोटल आगे से 2 को रिप्लेस कर दो। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है ना कि ना? ठीक है, तो ये होता है रिप्लेस। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट मेथड हम लोगों ने जो पढ़ा है ये क्या है? रिप्लेस। रिप्लेस, ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिप्लेस भी पढ़ लिया। तो अब क्या आता है, और रिप्लेस करने के लिए अगर आप चाहें तो आप इसको नंबर देके भी कर सकते हो, अगर नहीं नंबर दोगे तो पूरे को एक बार में वो कर देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारा कुछ होता है। अब आते हैं पाइथन में ना एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी चीज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना कि रिवर्स करना। क्योंकि इंटरव्यूज में ये जनरली दूसरे प्रोग्रामिंग में पूछा जाता है कि हाउ डू वी रिवर्स अ स्ट्रिंग इन, अगर जावा पढ़ रहे हो तो जावा, अगर सी पढ़ रहे हो तो सी, अगर कुछ और पढ़ रहे हो तो कुछ और। ठीक है, पर पाइथन के इंटरव्यूज में जनरली नहीं पूछा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अभी देखो, अगर मैं एस को प्रिंट करूं तो ये तो नॉर्मल अरशद अली ऐसे करके आएगा, देख लो आप। ठीक है, अरशद अली करके आया, अरशद अली और सबा इज इन क्लास जेड। ठीक है, जो भी है ये आ गया। तो अगर मैं इसको कुछ नहीं करूं, अगर मैं सिर्फ लिख दूं ना, देखो इसमें स्लाइसिंग का ही काम है और कुछ नहीं है, स्लाइसिंग का काम है। ठीक है, एस लिखो, ठीक है, एस लिखो, या अंदर ही सीधा प्रिंट कर देते हैं, एस लिखो, और स्लाइसिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डॉट लगाते हैं, लगाते हैं ना डॉट। हाँ करेक्ट। Yes. तो अभी देखो, अगर हम लोग स्लाइसिंग करते हैं और अगर इसके बाद हम एक और डॉट लगा दें, एक और डॉट लगा दें, यानी 2 कोलन कोलन हो गया और बीच में कुछ नहीं देना है, बीच में कुछ मत देना। ठीक है, और लास्ट में सिर्फ ऐसे लिख दो -1, सिर्फ -1 लिख दो और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आगे मैंने कुछ स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दिया है, एंड पोजीशन नहीं दिया है, और मैंने लिखा है -1। ठीक है, तो -1 करने से क्या होगा ये देखते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग अगर देखो तो उल्टा हो गया। देखो अरशद कैसे लिखा है, ARSHAD स्पेस ALI स्पेस इज स्पेस स्पेस GOOD। तो कंप्लीट स्ट्रिंग रिवर्स हो गया बस एक चीज से। देखो हो गया, हो गया ना? हाँ कि ना? Yes. कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा एस लिखो, 2 डब्बा बनाओ और 2 डब्बे के अंदर 2 कोलन कोलन डाल दो और लास्ट में लिखो -1। ठीक है, -1 क्या होता है पता है? -1 क्या होता है? -1 इज द लास्ट इंडेक्स में जो आपका एलिमेंट होता है। मैंने बताया था ना कि अगर Yes. आप यहां से स्टार्ट करते हो, अगर आप कहीं भी लिस्ट है, कोई भी सीक्वेंस है, इफ यू आर जस्ट राइटिंग समथिंग, तो आपका क्या होता है? आपका यहाँ पे जाता है -1 से पीछे वाला जो स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम -1। ठीक है, जैसे कुछ भी है, जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं सबा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आप देखो, यहाँ पे इसका है वैल्यू 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3, राइट। लेकिन इसको एक और वैल्यू दे देता है। ठीक है, अगर आप उल्टा लिखना चाहते हो तो देखो उल्टा में क्या वैल्यू होगा, इसका होगा -1 पीछे से, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। ठीक है, तो अभी देखो अगर हम लोग करना चाहे और देखें इस तरह से, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका स्लाइसिंग कर रहा है, लेकिन नेगेटिव स्लाइसिंग, पीछे से स्लाइसिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये आपको दे देता है पूरा रिवर्स, रिवर्स ऑफ द कंप्लीट स्ट्रिंग। अंडरस्टूड? क्लियर है? ठीक ये है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कभी जानना है कि हाँ सॉरी, स्लाइसिंग कैसे कर रहा है वो नहीं समझ आया। अच्छा, स्लाइसिंग हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो स्लाइसिंग क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या होता है ना, स्ट्रिंग में हम ना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको सबा में से आपको BA चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो ये अगर S के अंदर स्टोर है, S इक्वल टू सबा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, S लिख सकते हैं, और अब क्या है, इसका जो इंडेक्स है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स 2, ये लिख दो और कोलन लगा दो, और अगर 3 है ना, 3 + 1 4, तो यहाँ 4 कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 4 तो होता नहीं है, तो 4 - 1 हमेशा लास्ट से -1 होता है, तो 3 तक, तो ये सारा चीज आपको ला के देगा। तो 2, सॉरी ये 2 है, तो 2 से लाके तो ये आपको BA ला के देगा, तो इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था क्लास के। अगर मैं आप बोलो तो यहाँ दिखा दूं, जैसे अरशद है, तो अगर हम लोग कुछ नहीं देते हैं, अगर हम लोग कुछ नहीं देते हैं तो इसका स्टार्टिंग क्या होता है, क्या कहा था मैंने,
स्टार्टिंग इसका क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ नहीं देते हैं तो बिगिनिंग ऑटोमेटिकली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। और एंड ऑटोमेटिकली अगर हम लोग एंड में कुछ नहीं देते हैं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है, पूरा लेंथ होता है। लेंथ मतलब क्या होगा, लास्ट स्ट्रिंग से एक ज्यादा, तो लास्ट स्ट्रिंग तक पूरा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आओ तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को छोड़ देते हैं, देखो खाली खाली छोड़ देते हैं, तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग वाले में ऑटोमेटिकली 0 डाल देता है और इसमें क्या देता है, लेंथ डाल देता है, लेंथ ऑफ एस। तो ये देखो सारा चीज आ गया ना। तो इसी के जगह अगर मैं ये डाल दूं, ठीक है, 0, अगर 0 को छोड़ दूं, 0 नहीं भी लिखूं, तब भी अगर मैं इस तरह डाल दूं 5, तो ये क्या चलेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑटोमेटिकली विल बी 0, ठीक है। तो ये देखो ये क्या किया, 0 से लेके आपका यहाँ तक कर दिया। ये देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि ये 5 दिए हैं तो 5 से 1 लेस चलेगा, करेक्ट। यस यस। तो ये हो गया स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। और अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देते हो तो ये इसको क्या पकड़ता है, बाय डिफॉल्ट एंड वाला पकड़ता है, ठीक है, पकड़ लिया। यस। अब यहाँ पे अगर एक और स्लाइसिंग का अगर इंडेक्स दे दो तो ये यहाँ पे आप बताना है कि आपको भाई कैसे स्लाइसिंग करना है, उल्टा करना है तो उल्टा के लिए -1 कर दो, ठीक है। उल्टे के लिए क्या करना है, -1 कर देना है। तो अगर ये -1 कर दे, ये समझ नहीं आ रहा है, पहला क्या वाला समझ, समझ में नहीं आया। फिर से कोलोन क्यों दिए वो नहीं समझ आया। फिर से कोलन दिए हैं ताकि उसको बताए कि भाई हमको पीछे से करना है, यानी कितना स्टेप में करना है। देखो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं ना, यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूं तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देखो तो हमको क्या है, हर एक सेकंड कैरेक्टर का मिला है, देखो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ए मिला है, ठीक है, आर गया, एस मिला, एच गया, फिर ए मिला, डी गया, फिर स्पेस मिला, फिर ए गया। आया बात समझ में। तो ये क्या है ना, जैसे लूप में होता है ना कि काउंट इक्वल टू काउंट, मतलब जो लास्ट में इंडेक्सिंग +2 करते हैं, लूप में करते हैं ना, तो बिल्कुल वो सेम वाला कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे जितना कर दोगे ना आप, तो उतना ही को हटा हटा के वो आपको दे देगा, मतलब पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद वैसा, तो ऐसे करके आपको दे देगा। याद है हम लोगों ने एक इवन नंबर का शायद प्रोग्राम लिखा था इस तरह से लूप में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप -1 लिखते हो ना, -1 मतलब क्या होता है, -1 का मतलब होता है भाई ये तो लास्ट इंडेक्स की बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उल्टा चलता है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है आपका बड़ा वैल्यू यानी लेंथ वाला हो जाता है, और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये हो गया 0, और यहाँ पे आपको क्या है, लेन ऑफ एस होता है, लेन ब्रैकेट में एस, ये हो जाता है। और अब देखो रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो ये उल्टा हो गया, हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, क्या देंगे, -1, राइट, -1 देंगे ना, -1 देंगे, यस और नो। ओ सॉरी, नहीं, -1 से -1 नहीं चलेगा, तो यहाँ पे 0 -1 नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0 देंगे तो हम लोग 0 से 1 तक चलेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हमारा इंडेक्स के हिसाब, इंडेक्स भी करेंगे तो -1 हो जाएगा। ओके, लेट मी जस्ट चेक ऑन दिस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू, लेट मी जस्ट चेक, बिकॉज -1 देंगे तो फिर फर्स्ट वाले के साथ मैच कर जाएगा, तो वो तो होने से रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू होगा ये लेट मी चेक, बट स्टिल जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे वो अपना ऑटो वैल्यूज जो है वो पिक करेगा, और यहाँ पे आपको लेंथ से स्टार्ट करेगा, और ये आपको लास्ट वाला देगा, और आपको यहाँ पे करोगे तो कंप्लीट रिवर्स देगा, ठीक है। तो अरशद को पूरा उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्या, हाउ टू रिवर्स। तो ये रिवर्स वाला हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, रिवर्स यूजिंग स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किया है। इसके बाद वी हैव फ्यू मोर मेथड्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिप विच इज सॉरी स्प्लिट विच इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट यूज्ड मेथड्स इन द इंडस्ट्री, तो वो यूज करना है हम लोग को। एंड देन विल सॉल्व फ्यू प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हम लोग करेंगे।
एंड ऑल्सो अगर आपको करना है लाइक इफ यू जस्ट वांट टू प्रिंट ईच ऑफ द कैरेक्टर, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली यूज, क्योंकि ये इंडेक्सेबल है कि नहीं है बताओ, इंडेक्सेबल है कि नहीं है? यस इंडेक्सेबल है तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो इस तरह से हर कैरेक्टर को। देखो यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सीधा फॉर लूप के अंदर लिख लो फॉर आई इन एस, एस के अंदर जो भी है, ठीक है, इन ऑपरेटर यूज कर लो और प्रिंट आई कर दो। तो क्या होगा, आई के अंदर फर्स्ट टाइम में क्या आता है बताओ, आई इन एस करने से क्या आता है, कोई भी सीक्वेंस के अंदर से करते तो क्या आता है, उसका एक एक एलिमेंट आता है, राइट, आता है ना। तो यहाँ पे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो गया, अरशद का ARSHADALI हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इफ यू वांट टू प्रिंट ईच कैरेक्टर, या ये हर कैरेक्टर को निकाल के अगर आपको कुछ करना है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ से फॉर लूप लगा के कर सकते हो, राइट, यस और नो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा है और एक्सट्रैक्टिंग यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं आज की क्लास को एंड, और अगर किसी को डाउट है तो बताइए, एक्सट्रैक्टिंग यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स को एंड करते हैं। वी हैव few more methods basically, I'll be honest, we have few more methods जहाँ पे हम लोग को ज्वाइन करना है, we have to use split, और बाकी और भी एक दो मेथड्स है जो हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग को समझने में। और स्ट्रिंग इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द मेथड्स, इसको याद रखो, इसको एक लिस्ट बना लो, रूम में चिपका लो, जो करना है कर लो, प्लीज डू इट, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी, टू बी ऑनेस्ट दिस इज वेरी इजी।